हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। तो इस वीडियो में बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान मैं करना वाला हूं, जो कि है अपने पिनेकल की किताब। और ये किताब में जो है, ये लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि 6400 सवाल हैं। कोई भी एडिशन उठा लो, मतलब लेटेस्ट एडिशन की पीडीएफ है मेरे पास ये। आपके पास हो सकता है कि इसकी हार्ड कॉपी हो। तो कैसे इसको खत्म करना है, बिकॉज एमटीएस एग्जाम के लिए पिनेकल की किताब, पिनेकल की कोई किताब नहीं है एक्चुअली, ये क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, ये कोई किताब या कोई गाइड बुक नहीं है, ये क्वेश्चन बैंक है। 2018 से लेकर 2023 तक के या फिर 24 तक के, जैसा भी एडिशन है आपके पास, वो सारे क्वेश्चन उड़ेल दिए गए हैं इस किताब में। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है, ये आपका कोई ये कोई गाइड बुक या वैसी नहीं है। जैसे कि मान लो हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र आती है, सुभाष कश्यप, ऐसे कोई किताब नहीं है। ठीक है, सविंदर सिंह नहीं है ये ज्योग्राफी की, ये आपकी किताब है जिसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, 6400 सवाल ये लोग कह रहे हैं इसमें है, और बाकी ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो कह रहे हैं इनसे और सवाल बन जाएंगे। तो तकरीबन 20,000 सवाल हम लोग कवर कर रहे हैं, ऐसा इनका क्लेम है। ठीक है यार, हमको कवर तो करनी पड़ेगी, चाहे स्टैटिक जीके हो या इसमें बाकी और जीएस वगैरह पार्ट दे रखे हैं। तो कैसे कवर करेंगे, जरा इसको हम थोड़े ठंडे दिमाग से समझने का कोशिश करते हैं। जो फिजिबल तरीका है वो हम करेंगे। मैं पहले बता दूं, मैं ये नहीं बताने वाला कि ये 50 घंटे की वीडियो है इन मास्टर की, ये देख लो, इससे कवर कुछ भी नहीं कवर होगा। जीएस ऐसी चीज है, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। बस कम शब्दों में ये बात समझ लो, जीएस खुद नहीं पढ़ोगे नहीं हो सकता। कोई भी मास्टर कुछ भी कुछ पढ़ा के चला जाए। हाँ, वो आपको कंटेंट दे सकता है कि ये देखो ये किताब से पढ़ लो। फॉर एग्जांपल पिनेकल वाले हैं, इन्होंने कंटेंट दे दिया कि यहाँ पर है। अब ये पिनेकल वाले पढ़ाने बैठ जाए, मान लो, आपको नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कराने वाला दरअसल इसमें थोड़ा सा, एक मैं आपको पॉइंट क्लैरिफाई कर दूं। जो जीएस होता है, इसको पढ़ाने के लिए कुछ कंसेप्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्स होते हैं, सिविल्स के एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूनियन के यूपीएससी हो, वहां पर आपको थोड़े कंसेप्ट समझने पड़ सकते हैं। ठीक है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन ये जब बात है यहाँ पर आती है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आपसे कोई बोले सैटेलाइट डांस कहाँ का है, अब यार इसमें क्या समझाओगे, ये तो फैक्ट है, असम में है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्ट होते हैं। आर्टिकल 280 क्या, फाइनेंस कमीशन, अब इसमें कोई क्या ही समझाएगा तुम्हें, क्यों है 280 में, ये समझाएगा? नहीं ना। ये थोड़ी बताएगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में क्या बहस हो रही थी, नहीं ना। हाँ, ये भी समझा सकता है, मतलब हो सकता है कि मेंस में लिखना पड़े, यूपीएससी मेंस में, लेकिन यहाँ पर कोई रेलेवेंट नहीं है ना। इसलिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से याद करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी पड़ेगी। कैसे इस किताब को कवर कर सकते हैं, ये जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस किताब को, इस पीडीएफ को, ये है लगभग 522 पेजेस की मेरे पास जो पीडीएफ है। ठीक है, और इसको, इसमें मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड करा है। पहले तो स्टैटिक हो गया, जो आपके सामने ये खुला हुआ है, स्टैटिक वाला पार्ट, और मैंने लिख रखा है। बाकी दूसरा पार्ट है अपना हिस्ट्री का, देन वी हैव पॉलिटी, और फिर है ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स, एंड देन वी हैव साइंस। तो 5 ये हो गई और छठा ये हो गया। ये 6 पार्ट्स में मैंने क्यों डिवाइड करा कि मेजर मेजर यही थीम्स बनती हैं। स्टैटिक में लगभग सब कुछ कवर है। ठीक है, और सिंपल सा लग रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड स्टैटिक जीके। इसमें मिसलेनियस विसलेनियस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स बुक्स सब कुछ इसी में ही है। ठीक है, तो इन 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास है पीडीएफ, तो मेरे पास बहुत आसानी है कि मैं इसको 6 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में सेव कर सकता हूँ। मतलब 6 पार्ट मैंने इस पीडीएफ के बना लिए। आपके पास अगर ऑफलाइन किताब हो, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके से अब गए, यहाँ से हिस्ट्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ 160 पन्ने जो हैं वो स्टैटिक के हैं। मैंने 160 की एक अलग पीडीएफ बना ली। हिस्ट्री पे मैं गया, 161 से शुरू हो रही है और 239 तक जा रही है, यहाँ तक। यहाँ पे पॉलिटी शुरू हो गई, तो यहाँ तक की मैंने एक दूसरी पीडीएफ बना ली। आपके पास बुक हो और आपके पास थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा आपको प्रेम मोहब्बत ना हो किताबों से, किताबों से इन द सेंस कि मतलब आप वैसा किताबों पे ज़्यादा जुल्म नहीं करते, मतलब किताबें गंदी नहीं करते और उनको थोड़ा, मतलब कहीं फट जाए तो आपको बहुत बुरा लगता है, अगर वैसा है तो रहने देना। अदरवाइज मैं आपको ये बोलूंगा, किताब के 6 पार्ट कर देना, मतलब 6 हिस्सों में इसको ब्रेक डाउन कर देना, फाड़ देना, मतलब उतने पेज फाड़ फाड़ के 6 पन्ने अलग, मतलब 6 सेक्शन बना लेना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्शन होते हैं ना, डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, वैसे इनको अलग अलग 6 पार्ट्स में कर लेना। और हर 6 पार्ट्स के आगे एक ए4 साइज शीट चिपका देना, केवल एक चिपकाना बस। और उस ए4 साइज शीट के बीच में एक लाइन खींच देना। ठीक है, ऐसे क्रीज बना देना पेंसिल से, पेंसिल। अब पीछे की तरफ भी इसको चेंज करना, पीछे भी एक लाइन खींच देना, और इन 6 के आगे चिपका देना। ठीक है, अब करना क्या चिपकाने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी की ये खोली और आपने इसमें देखे कितने क्वेश्चन हैं, जैसे कि 240 से 287 तक ये गई है पीडीएफ। इसमें टोटल ज्योग्राफी के टोटल थे 512 क्वेश्चन, 512 क्वेश्चन ऐसे थे। तो जाहिर सी बात है यार, ऐसा पहली बार तो पढ़ने जा ही नहीं रहे हो आप, कुछ कुछ बहुत तो आपने कभी पढ़ा ही होगा इस जिंदगी में। तो 100-200 कंसेप्ट तो ऐसे होंगे जो आपको आते ही होंगे। जो बचे हुए 300 हैं, उनको आप जो है, जो आपको आते हैं उनको तो बिल्कुल ऐसे काट देना। ठीक है, चाहे पेंसिल से काट देना, चाहे चाहे पेंसिल से, पेंसिल जैसे आपकी श्रद्धा हो। मैं तो बिल्कुल पेन से घिस-घिस के काट देता था, ताकि इसको दोबारा पढ़ना ही नहीं है। जो बच रहा है उसको कर दो हाइलाइट। ठीक है, उसको कर दो हाइलाइट, पहली बार में हाइलाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उसको फिर दोबारा पढ़ना, मतलब पहली रिवीजन, पहली रीडिंग में ऐसे पढ़ोगे, फिर दोबारा पढ़ना, फिर देखना याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, फिर तीसरी बार पढ़ना अगर याद रह रहा है तो उसको भी काट दो। फिर जब ऐसे लास्ट में जो आपके पास कुछ थोड़े बहुत हाइलाइटेड चीजें बचेंगी, ठीक है, केवल उनको जो मैंने आगे बताई आपको कि हर सेक्शन के आगे आपको A4 साइज चिपकाना है ना, मतलब जैसे 6 सेक्शन बनाए थे, हर सेक्शन के आगे आपको A4 साइज शीट चिपकानी है। उसमें ये बात का डायरेक्ट एक लाइन में कंसेप्ट लिख लेना, ये पूरी कहानी मत लिखना है, ठीक है, कि जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ नॉर्म ऑफ द गाइडलाइन टू बी प्रोड्यूस्ड पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के समय क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बस इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, बस इतनी सी बात लिखना, कीवर्ड लिखना, बस 2-4 लाइन के 2-4 वर्ड, बस पूरी कथा मत लिखने बैठ जाना, पहले डैश बनाओगे फिर कॉमा डालोगे फिर इज लिखोगे, ये सब कुछ नहीं, सीधी बात लिखो बस कि इलेक्शन टाइम पे जो गाइडलाइंस होती हैं, इलेक्शन टाइम गाइडलाइंस इज इक्वल टू कोड ऑफ कंडक्ट, इज इक्वल टू मत लिखना, कॉमा डाले कोड ऑफ कंडक्ट, कम स्पेस में नोट्स बनाना। ये एक इकलौता ऐसा तरीका है जो करना पड़ेगा, जो मैं बात कहता हूँ लेबर की, ये करना ही पड़ेगा भाई, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। कोई भी यूट्यूब पर वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पिनाकल का निचोड़ एंड ऑल दैट, वो निचोड़ तो वो दे देंगे, लेकिन आपका उससे कुछ भी भला नहीं होने वाला, ठीक है, वो निचोड़ ही रहेगा, आपके लिए कुछ भी नहीं होगा उससे, होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इन ग्राउंड हमको कुछ फर्क दिखना चाहिए, ठीक है, बाकी तो फालतू की चीजें सब, उससे कुछ भी नहीं होगा। निचोड़ आपने पढ़ लिया, ये फैंसी नोट्स पढ़ लिए, जब सवाल ही नहीं ठीक हो रहे तो क्या फायदा भाई। इसलिए जो प्रीवियस ईयर पेपर की आप इस एक टेक्निक को इस्तेमाल करो, 6 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है, ये बहुत फेमस टेक्निक है वैसे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे नोट्स बनाना जरूर आप, ठीक है, ये 3 बार का स्लॉट रखना। जैसे मैं क्या करता था कि 1 या 2 बार का स्लॉट रख लेता हूँ, कि पहली बार पढ़ा नहीं आया रिकॉल हुआ, दूसरी बार में उसके डायरेक्टली मैंने बिल्कुल छोटे से नोट्स बना लिए। मल्टीपल टाइम पढ़ने से क्या रहेगा ना, इतने सारे पन्ने, 100 पन्ने पलटने में भी बहुत टाइम लगेगा भाई, ठीक है, 100 पन्ने पलटने में भी बहुत टाइम लगता है, तो इसको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। और एक बार जब आपके हो जाए ना, इनको नजरों के सामने से हटा देना, अपने रखना मत, अपनी टेबल या फिर जो भी डेस्कटॉप पीसी जो भी आपके पास, उसमें सेव करके मत रखना, हटा देना बिल्कुल, कोई स्क्रीनशॉट नहीं, कुछ नहीं, जो है वो 6 ही पन्ने हैं, बस ये 6 पन्ने पढ़ने हैं आपको। एक अगली वीडियो में आपको एक चीज और बता दूंगा, लूसेंट जो किताब है ये भी बड़ी बवाल किताब है, मेरे को उसकी पीडीएफ मिली है, मेरे पास किताब नहीं है, और ये लूसेंट बुक की जो मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा कि क्या क्या चीजें जो है एमटीएस के लिए रेलेवेंट है, इतनी ही बस आप पढ़ लो, आपके पास मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, जो आपके पास बुक होगी आप उसमें से उसको काट लेना या फिर फोटो खींच के आप अपनी एक पीडीएफ बना लेना, जो भी आपका दिल करे, तो वो चीज आप कर लेना लूसेंट किताब के लिए। तो आपके पास लूसेंट के कुछ मतलब पीडीएफ हो जाएगी 15-20 पेज की, क्योंकि मैंने देखा उसमें ज्यादा पीडीएफ में जितनी भी स्क्रीनशॉट अटैच करके बनाऊंगा लगभग 20-25 पेज की बनेगी वो, और 6 पेज ही है, तो ये 25 से 26 पेज होंगे आपके पास, और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर 2022 और 23 के, बस इतना इनफ है। लिमिटिंग अगर आपने एक बार, मैं बता रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम से आपके पास अगर ये आर्ट आ गई ना, ये कला आपने सीख ली लिमिट कंटेंट को लिमिट करने की, तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल सकते हो, कोई भी एग्जाम, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके पास अगर ये आर्ट आ गई ना, चीजों को मतलब कट शॉर्ट करके, शॉर्ट शॉर्ट मतलब वो करके, बहुत सारी खिचड़ी में से अपना रेलेवेंट कंटेंट निकाल के थोड़े से नोट्स बना लिए आपने, समझ रहे हो, ये 25-30-31 पेज ये रट्टे लगा लिए और प्रीवियस पेपर पढ़ लिए, आप कोई बंदा कितना भी पढ़ के आया होगा उससे आप लाख गुना आगे हो गए। ये आर्ट होती है चीजों को लिमिट करने की, लेस इज मोर, ये कंसेप्ट आपने बहुत सुना होगा, थोड़ा ही बहुत होता है, और हकीकत में थोड़ा ही बहुत होता है, इसलिए ये चीज को कोशिश करना करने की, ये मैंने आपको बता दिया, इतना सिंपल, ये इतना सिंपल है नहीं, करने जाओगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर भी अपने आप को एक टाइमलाइन देना कि 6 दिन, बिकॉज 6 सेक्शन में बांटा है ना, तो एक दिन में एक सेक्शन को मैं फिनिश करने का प्रयास करूंगा। और ये कथा ऐसे लेके मत बैठ जाना कि मैं इसको 4 दिन तक पढ़ता ही रहूंगा ऑल दैट, वो जो नहीं हो रहा आपको ठीक है नोट्स में लिख दो, इतनी कोई शर्म की बात नहीं, उसी में लिख देना, लेकिन कोशिश करना वो एक पन्ने से ऊपर ना हो, ठीक है, एक पन्ने से ऊपर ना हो, ये चीज का ध्यान रखना, छोटा छोटा लिखना, कैसे भी लिखना आपको लिखो, आपकी इच्छा की बात है, मैं कभी मुझे मौका मिला तो अपने नोट्स की एक फोटो शेयर कर दूंगा कि कैसे एक्चुअली मैंने नोट्स बनाए हैं अपनी लाइफ में, किसी भी चीज के हों, चाहे वो एकेडमिक नोट्स हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हो, कोई भी नोट्स हो, कैसे एक्चुअली बनाए हैं और कैसे बनाने चाहिए आइडियली। मैंने देखा कैंडिडेट्स वगैरह फोटो वगैरह हमेशा शेयर करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, वो पूरे लिख लाइन बनाएंगे, फिर उसको बहुत फैंसी सा ये अलग कलर से वो ब्लैक ब्लू, क्या कर रहे हो भाई, ये सिंपल एक जगह से खिचड़ी से नोट्स बना दो बस, ठीक है, जो आपको समझ आने चाहिए, दिस शुड बी द आइडियल नोट्स। एनीवेज सो ये पिनेकल बुक का एक सिंप्लीफाइड वर्जन आप कह सकते हो कि इस किताब को कवर करने का मुझे इकलौता ऐसे तरीका नजर आ रहा है। वरना देखो क्या है ना, कोई भी टीचर या फिर मैं ही अगर आपको, मैं तो टीचर नहीं मानता खुद को, अगर मैं खुद तो आपकी हेल्प करूं कि कोई भी चीज़ है, मान लो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एलिगेशन करप्शन के लिए पब्लिक फैसिलिटी कौन है, लोकपाल लोकायुक्त का एक्ट होता है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन अब वही बात ना कि अभी किसी ईयर में आया, ये भी मुझे पता है क्यों आया, अब इसमें कौन कितने राज्यों में लोकायुक्त है नहीं है, लोकपाल की क्या होता है, कब इसका टेन्योर कितना क्या होता है, ये सब तो उन्होंने दे भी नहीं रखा है यहाँ पर, इतना बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी, लोकपाल का अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कितने साल का टेन्योर होता है, और रिअपॉइंटमेंट होता है कि नहीं होता है, ये सब चीजें मुझे पता है, तो मैं आपको कैसे पढ़ा दूं, क्योंकि मुझे पता है, आपको क्या पता ना पता हो, इसलिए कोई भी टीचर इसमें मैं रेलेवेंट नहीं मानता कि इसमें कोई रेलेवेंट होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें चैलेंजिंग पार्ट है, अदरवाइज मैं इसको कवर करा देता, बाकी प्रीवियस पेपर मैं कवर कराता ही हूँ। और पिनेकल की बुक
ठीक है, पिनेकल की बुक और अपनी लूसेंट और प्रीवियस पेपर्स, दीज 3 थिंग्स आर आई थिंक मोर देन एनफ। करंट अफेयर की पीडीएफ वगैरह लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहना बिल्कुल। 8-10 पन्ने की जितनी भी बनेगी मैं तो बिल्कुल छोटे से नोट्स बना के आपको करंट अफेयर की शेयर कर दूंगा, लास्ट 1.2 1.3 तो 1 साल 3 महीने की आपको मैं शेयर कर दूंगा। सो इतने में आपका मुझे लग रहा है कि जीएस वाला पार्ट जो है एमटीएस का कवर हो जाएगा और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पिनाकल को आप कवर कर सकते हो। और प्लीज और जो किताबें हों आपके पास, जैसे ब्लैक बुक हो गई, ये भी मैंने सुना कि आती है, एक ब्लैक बुक मैंने इंग्लिश की सुनी थी, अब कोई बता रहा है कि जीके की भी आती है, मतलब कमेंट बॉक्स में सुनता रहता हूँ ये सब नए नए कहाँ कहाँ से लोग ले आते हैं, और कोई और टीचर्स की मतलब कुछ मतलब जैसे कुछ स्टार टीचर होते हैं जो मतलब जिनका पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन यूट्यूब पे बहुत ज्यादा स्टार होते हैं, उनकी भी किताबें आती हैं फैंसी फैंसी सी। ठीक है, मतलब क्यों ही कर रहे हो, लूसेंट एक पहली एनसाइक्लोपीडिया ऐसी किताब है, उसके अंदर सब कुछ है दुनिया जान की बातें, और फिर एक नई किताब ला रहे हैं लोग, तो मुझे कुछ सेंस समझ नहीं आती। तो इसलिए किताबें कम रखो, जो मैंने आपको बताया ना, लिमिटिंग वाली टेक्निक जो सीख गया ना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल सकता है, आरबीआई, ग्रेड बी, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम, लेट इट बी एनी एग्जाम, उसमें ट्रिकी है ये, वो पूरा होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, पूरा मैनेजमेंट की गेम है पूरा। और किसी एक और वीडियो में आपको बता दूंगा क्या एक्चुअली कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिनेरियो क्या रहता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एनकाउंटर किया है एग्जाम से। तो कभी इस पे अलग कभी लेक्चर बनेगा, एनीवेज। सो ये थी पूरी वीडियो, और आपको पसंद आई हो तो लाइक वगैरह कर देना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो लोग पिनेकल को कवर करने में बड़ा ही मतलब हर्डल महसूस कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।